हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी ने मेरे प्रीवियस वीडियो में देखा एग्जाम्पल फॉर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, तो मैं कुछ आज उसके आगे की बात करूंगा। यदि कोई डिफरेंशियल इक्वेशन है तो हम कैसे उसको लीनियर में कन्वर्ट करेंगे। तो ध्यान से देखिए क्या है इक्वेशन रिड्यूसिबल टू लीनियर फॉर्म। बर्नौली इक्वेशन dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू वाई की पावर n, यही क्या है, ये है बर्नौली इक्वेशन। तो इसकी परिभाषा क्या दिया, ए डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फॉर्म dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू वाई की पावर n, वेयर p एंड q आर फंक्शंस ऑफ x। जो p और q है किसके फंक्शन है, x। along is called a बर्नौली इक्वेशन। y क्या है, डिपेंडेंट है, किस पे है डिपेंडेंट, x पर, और x क्या है, इंडिपेंडेंट। तो ये क्या है, और यहाँ इंटू वाई की पावर n, ये जो है पूरा जो इक्वेशन यही क्या है, बर्नौली इक्वेशन है। तो अभी हम बताए थे कि जैसे कोई अगर इक्वेशन आ जाए तो हम कैसे इसको लीनियर में कन्वर्ट करेंगे। तो ध्यान से देखिए आप सभी, dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू वाई की पावर n। तो अब हम इसी इक्वेशन को कैसे हम कन्वर्ट करेंगे लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में। तो ध्यान से देखिए सभी लोग, प्रोसीड। अब ये क्या है, dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू वाई की पावर n। अब हम इस इक्वेशन को लीनियर डिफरेंशियल में कन्वर्ट करें। तो ध्यान से देखिए भैया सभी लोग, जो ये y की पावर n है इसको डिवाइड करा दे रहे। तो जब y की पावर n ये सब जगह डिवाइड हो जाएगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा भैया, 1 अपान y की पावर n इंटू dy बाई डी एक्स और प्लस में पी वाई अपान वाई की पावर n इक्वल टू क्यू अब हमने क्या किया, हम बताया कि हमने केवल y की पावर n को डिवाइड किया है। चलिए आगे भैया, प्रोसीड। अब हम क्या करेंगे, y की पावर जो n है इसको ऊपर लेके जाएंगे। तो जब जैसे उसको ऊपर लेके जाएंगे तो ये y की पावर माइनस में n हो जाएगा। तो यहाँ पहले से y है तो y की पावर 1 माइनस n हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऊपर लेके जाएंगे इसको तो y की पावर माइनस n। तो क्या आएगा भैया, y की पावर माइनस n dy बाई डी एक्स प्लस p y की पावर 1 माइनस n इक्वल टू क्यू। अब ये क्या है, अब हमको क्या करना भैया, अब हमको करना है कि इसको y की पावर 1 माइनस n को कुछ मानी तो अपने आप ये जनरेट हो जाएगा। हम इसको v मानते ही अपने आप जनरेट हो जाएगा। प्रोसीड। लेट हम इसको इसको v मान रहे, ये अपने आप जनरेट हो जाएगा। तो लेट y की पावर 1 माइनस n इक्वल टू v। अब हमको क्या करना है, इसका डिफरेंशिएट करना विथ रिस्पेक्ट टू x। इसका हम डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू, जैसे हम इसका डिफरेंशिएट करेंगे तो ये 1 माइनस n आगे आ जाएगा, और यहाँ क्या बचेगा भैया, माइनस n बचेगा, और इंटू क्या बचेगा, dy बाई डी एक्स इक्वल टू dv अपान dx। ये कैसे हुआ, ये हमने इसका डिफरेंशिएट किया है। तो आप पढ़े होंगे रूल कि अगर हम जब किसी डिफरेंशिएट करते हैं तो वहां पे -1 जुड़ जाता है। तो हमारे पहले से हम +1 था तो इसलिए -1 जैसे जुड़ा तुरंत 1 कैंसिल हो जाएगा और 1 -1 आगे आ जाता है। देख लीजिए रूल क्या है, ये डी बाई डी एक्स की पावर n
इसी का अगर हम डिफरेंशिएट करेंगे भैया तो क्या आएगा, एन एक्स की पावर एन, एन एक्स की पावर एन, और एक्स का करेंगे तो 1 हो जाएगा। चलिए लिख लीजिए इतना। अब हमने जो इसको किया था, हमने इक्वेशन इसको 1 मान लेते हैं। इसको इक्वेशन 1 मानने के बाद अब हमारे पास जो आया था क्या भैया, 1 माइनस एन इंटू वाई की पावर माइनस एन इंटू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू डी वी अपॉन डी एक्स। अब हमको क्या करना है, वाई की पावर एन इंटू डी वाई बाई डी एक्स इसको बनाना है। तो ये बन भी रहा है, तो हम इनको क्या करते हैं, उनसे डिवाइड करा देते हैं। तो जैसे डिवाइड करेंगे तो y की पावर माइनस एन इंटू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 1/1 माइनस एन इंटू डी वी अपॉन डी एक्स। अब क्या करना भैया, इस वाले y की पावर माइनस एन इंटू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू ये, हमको ये चीज ये इक्वल ये उठा के हमको यहाँ पे रखना है, इक्वेशन को इसमें पुट करना है। तो पुट कर दीजिए द वैल्यू पुटिंग इन इक्वेशन 1, द वैल्यू पुटिंग इन इक्वेशन 1 इसी में पुट कर दीजिए भैया। चलिए अब हमको क्या करना भैया, इसी में रख दीजिए। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 1 माइनस एन इंटू 1 माइनस इंटू डी वी अपॉन डी एक्स और प्लस में P इंटू वी इक्वल टू क्यू, सॉरी यहाँ पे अपान में आएगा, यहाँ पे क्या आएगा भैया, यहाँ पे अपान में आएगा अपान 1 माइनस एन। अब हमको क्या करना है, हमको ये 1 माइनस एन को उधर मल्टीप्लाई कराना। ये अभी क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है, उधर जाके क्या करेगा, मल्टीप्लाई करेगा। तो करा दीजिए भैया सभी लोग। तो डी वी अपॉन डी एक्स प्लस 1 माइनस एन इंटू पी इंटू वी, स्मॉल वी है भैया ये, इक्वल टू 1 माइनस एन इंटू क्यू। ये क्या है, हुई चीजें लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। कैसे लीनियर डिफरेंशियल, इसके आर्डर भी 1 है, डिग्री भी 1 है, और इसके जो कोफिशिएंट क्या है भैया 1 है। और यहाँ पे P के स्थान पे क्या है हमारा टोटल, यहाँ पे P के स्थान पे क्या है 1 माइनस एन इंटू पी। प्रोसीड। अब हमको भैया इसको कोई नया चीज मान लीजिए, आप चाहें तो ये भी क्या है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। ओ आर डी वी अपॉन डी एक्स प्लस P1 इंटू वी इक्वल टू Q1 ये भी क्या है, लीनियर है। हमने P1 को, इनको टोटल को, इनको और इनको हमने क्या कह दिया, P1 क्या कहा है और इनको क्या कह दिया है, इन दोनों को हमने Q1 कह दिया है। तो हुई चीजें लीनियर, हुई चीजें which is a linear differential equation with V क्या दिया, V as dependent वेरिएबल। डिपेंडेंट क्या है भैया, ये डिपेंडेंट वेरिएबल एंड x as independent, x is a independent वेरिएबल। मैंने शॉर्ट में लिख दिया है, x as ए क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। चले आगे भैया,
अब हमको क्या करना है, अब आपको क्या हो गया, क्या मिल गया, ये P1 के स्थान पे क्या दिया, 1 माइनस एन इंटू वी इंटू पी इंटू वी इक्वल टू 1 माइनस एन इंटू क्यू। अब आप क्या निकाल लीजिए, IF निकाल लीजिए और CF निकाल लीजिए, IF निकाल लीजिए और CF निकाल लीजिए भैया। अब देखिए इधर, अब हमको क्या करना है, IF निकाल लीजिए। तो IF के स्थान पे यहाँ पे क्या दिया, IF के स्थान पे IF इक्वल टू टी की पावर इंटीग्रेशन P1 और dx, और P1 के स्थान पे क्या है, कौन बताएगा, टी की पावर इंटीग्रेशन 1 माइनस एन इंटू पी इंटू डी एक्स, ये क्या है, IF है। अब हमको सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन निकालना है, ये क्या है, IF है। अब हमको सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन निकालना है, सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन, सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन, सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन निकाल लीजिए। हमको क्या करना है, सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन। अब यहां पे v क्या है, v एज ए डिपेंडेंट, तो v इंटू आई एफ इक्वल टू इंटीग्रेशन q इंटू आई एफ, और यहां भैया क्या रहेगा, Q1 रहेगा, ये ध्यान देना सभी लोग, और dx प्लस में c। अब इसी में सारी वैल्यू आपको पुट करना है, आप फिर आपको क्या कर देना, इंटीग्रेशन करना है। इंटीग्रेशन करने के बाद आपको रिक्वायर्ड सॉल्यूशन मिल जाएगा, बट आपको v का जो वैल्यू रहेगी उसको वहां पे पुट करना पड़ेगा, तब आपको जो रिक्वायर्ड सॉल्यूशन, जो आपको गिवन रहेगा डिफरेंशियल इक्वेशन, वो आपको तब क्या मिलेगा, रिक्वायर्ड सॉल्यूशन मिलेगा। बेकार रहेगा।